शुभम, आई लव यू यार, आई लव यू, बट एज अ फ्रेंड। मैं शुभम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया। अब उसे बेस्ट फ्रेंड कहूँ या वन साइडेड गर्लफ्रेंड पता नहीं, पर वो मुझे प्यार से बेस्ट टू जान बोलती थी। 6th क्लास से अब तक फील करता हूँ उसके लिए। कैंटीन का ऐसा कोई आइटम नहीं जो मैंने उसे खिलाया ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ बस समोसा ही मिलता था, वो भी बिना चटनी के। 8 साल से जिस लड़की को प्यार किया वो मुझे फ्रेंड जोन कर चुकी थी। ये बात मुझे डिप्रेस कर रही थी। एंजाइटी अटैक, रात रात तक नींद ना आना, बेवजह रोना, ये सब मेरे लिए एक नॉर्मल बात बन चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा बस अब और नहीं, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। पर एक बात तो साफ थी, मैं अपने दिमाग से उसकी यादें नहीं मिटा सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुद को ही मिटा दूं। और उस दिन जब मैं खुद अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था, तब आया मेरा फरिश्ता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। भैया, मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। फिर तो तुम हमेशा फ्रेंड जोन में ही रहोगे। मेरे पास एक प्लान है। आप है कौन? यू कैन कॉल मी प्रोफेसर। I don't care at all. I am lost. तो आज तुम्हारा पहला दिन है क्लास में, और मैं चाहता हूँ तुम बस पढ़ाई में ध्यान दो। ना ही कोई किसी से बात करेगा और ना ही कोई पर्सनल सवाल पूछेगा। हम एक दूसरे को नहीं जानते और मैं चाहता हूँ सब ऐसा ही रहे। और हाँ, एक और बात, अब से तुम्हें अपने नाम भी बदलने पड़ेंगे। कोई भी नाम चुन लो, जैसे किसी शहर का नाम या फिर कोई भी अपना फेवरेट सुपर हीरो, कुछ भी। सर, पर इसकी क्या जरूरत है? हम चारों तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शुभम, तुषार, सिद्धू, पीयूष, एक ही क्लास, एक ही स्कूल। और सर, इन दोनों का तो काटा भी एक ही लड़की ने था, रिया। ऐसा कैसे हो गया? खैर, जो भी हो, पर अब से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। ऐसा समझो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मैं उसे अपनी कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकता। उसने BTS पे मीम्स बनाए हैं और इतना बड़ा रिस्क मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। मैं तो क्या, उसे दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बचा सकता। और अब से यहाँ भूल कर भी कॉल मत कीजिएगा। और हाँ, तुम लोग भी सुन लो, कभी भूल कर भी किसी लड़की के आगे BTS के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहना। वो पूरी आर्मी लेके तुम्हारे पीछे पड़ सकती है, समझ गए? तुम सबकी एक कॉमन दिक्कत तो है ही लड़की, जो मैं जानता हूँ। पर आज मैं तुमसे तुम्हारी कुछ और परेशानी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शांत भाई, शांत बच्चा, शांत। सर, उसके सामने प्रॉब्लम मत, वरना इसके अंदर के कार्तिक आर्यन निकल जाता है। ठीक है, समझ गया। चलो, तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम। समस्या। सॉरी, तुम मुझे बताओ अपनी समस्या है।
क्या बताऊं सर, मैं जैसे ही लिखना स्टार्ट करता हूँ मेरा पेन लीक हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। प्रोफेसर मेरा टावर अब 5G की स्पीड दे रहा है। प्रोफेसर एक काम करो, इसी का टावर लगा लो यहाँ पे, नेटवर्क तो यहाँ आते नहीं है। चुप कर ला, मतलब तेरे मुंह पे टावर फिट कर दूंगा। पहले तो तुम लड़ना बंद करो और तुम साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। प्रोफेसर मेरा छूते ही झड़ जाता है, शीघ्र पता ना मुझे। ओ, इसकी बदक तो छूते कर जाती है। जब तेरे साथ होगा ना तो पता चलेगा। तुम तो वही हो ना जिसने अपनी इंस्टा बायो में सख्त लौंडा लिखा है। अक्सर जिन लड़कों को लड़कियां भाव नहीं देती वो अपने माथे में सख्त लौंडे का टैग लगा देते हैं ताकि वो कूल लग सके अपने फ्रेंड सर्कल में। पर सच तो ये है कि जो कूल बनने के लिए अपने आप को सख्त सख्त बोलते रहते हैं, असल में वो रात को ढीले पड़ जाते हैं। तब उन्हें तुम्हारी जैसी प्रॉब्लम होती है। सॉरी आई मीन समस्या है। चलो तुम बताओ। सर मेरे नाप का रेनकोट कहीं नहीं मिलता। तुम लोग पहेलियां क्यों सुनाए जा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? अरे प्रोफेसर, इसका मतलब इसकी 2 इंची की है। अबे ओ भाई 2.5 इंच है। मतलब मुझते वक्त तो ढूंढना पड़ता होगा। ओ भाई कम से कम यूज में तो है, तेरी तरह तो नहीं। तुम पर तो साइज डजंट मैटर भी अप्लाई नहीं होता। खैर अब तुम मुझे बताओ। कह रहा है मेरा तोता, बंदी लाओ बंदी लाओ बंदी लाओ लाओ लाओ, मिट रही है हाथ की लकीरें, अब जल्दी से बंदी ला। कह रहा है ये मेरा तोता, बंदी लाओ बंदी लाओ बंदी लाओ लाओ लाओ, मिट रही है हाथ की लकीरें, अब जल्दी से बंदी ला। कोई भी लड़की भाव नहीं देती, अब कैसे मैं बंदी फंसाऊं, अब क्या करेंगे हम बेचारे, हम हैं फ्रेंड जोन के मारे। बंदी पाओ बंदी पाओ बंदी पाओ पाओ पाओ, बस कुछ दिनों में प्रो बना दूंगा, अब जल्दी से हमें सिखा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड जोन से बाहर निकलो। फ्रेंड जोन एक ऐसा इल्यूजन है जिसमें तुम सारी हरकतें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली करते हो, पर अगर तुमने उसे गलती से भी टच कर दिया, देन शी सेज तुम इतना टची क्यों हो रहे हो यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सर हम फ्रेंड बन के भी तो उनका प्यार पा सकते हैं, इससे हमें उनको खोने का भी डर नहीं रहेगा। बस यही सोचकर आधे से ज़्यादा लड़के फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं। लड़कियों को कुत्ते बहुत पसंद होते हैं, जिन्हें वो क्यूट बोल सकें, जिनके साथ वो खेलें, जिनके बस एक इशारे पे वो जीभ लपलपाते उनके पास आ जाए। फिर तुम जैसे लड़के ही वो कुत्ते बन के रह जाते हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, कभी उसने ये कहा है यू आर सच अ नाइस गाय, काश तुम्हारे जैसा मेरा बॉयफ्रेंड होता, या कभी ये कहा है तुम मेरे साथ हमेशा रहना, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ सर। कहाँ है? तो अगर उसे तुमसे पटना होता तो कब का पट चुकी होती। वो कभी नहीं पटने वाली,
इसलिए उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। व्हाट्सएप इंस्टा हर जगह से ब्लॉक। पर सर मैं तो पहले से ही ब्लॉक हूँ। पर सर वो मुझे रात को 11 बजे के बाद अनब्लॉक कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसके बॉयफ्रेंड ने किसी भी अरे गहरे लड़के के साथ बात करने के लिए मना किया है। तो क्या अभी भी तुम्हें यही लगता है कि तुम इस फ्रेंड जोन को रिलेशनशिप में बदल सकते हो? नहीं सर, अब मुझे सब समझ आ गया। उसको सिर्फ मेरी अटेंशन चाहिए, मैं नहीं। एग्जैक्टली। अब तुम उसे ब्लॉक करोगे अभी और मेरे सामने। वेल डन। वक्त हो चला है अब नए शिकार का। रूल नंबर 1, एस्थेटिक बनो। एस्थेटिक को तुम छपरी का नया अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। इसमें लोग सारी हरकतें तो छपरी वाली करते हैं, बस खुद को छपरी ना बोल के एस्थेटिक बोलते हैं, और ये सुनने में भी कूल लगता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेशन। और लड़की पटाने के लिए तुम सबको एस्थेटिक का 14 बनना ही होगा। पर सर एस्थेटिक का 14 कैसे बने? एस्थेटिक का 14 बनने के लिए सबसे पहली चीज, अपने पापा या दादा के ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दो। ढीली टी शर्ट के साथ कभी भी नैरो टाइप जीन्स मत पहनना। उसके साथ तुम्हें पहननी है चौड़ी एकदम खुली हुई जीन्स। और ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। अगर लड़की पटानी है तो तुम्हें अपनी इंस्टा और स्नैप में फोकस करना होगा। उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में ही हैं। अब एक करके अपने इंस्टा यूज़र नेम बताओ। @Shubham3456 @It's Tushar @JardBoyPiyush Killer Boy सिद्धू। प्रोफेसर अब बायो सुनो। सख्त लौंडा, महाकाल भक्त, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, केक मर्डर, 26 अगस्त। क्यों प्रोफेसर, है ना एस्थेटिक? देखो, तुम जो मुझे बता रहे हो वो करीबन 4-5 साल पहले चलता था। आजकल के निब्बा निब्बी भी ऐसा नहीं करते, तो सुधर जाओ। प्रोफेसर तो फिर इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक का 14 कैसे बने? अगर इंस्टाग्राम में तुम्हें एस्थेटिक का 14 दिखना है तो सबसे पहले रूल नंबर 1, अपनी पोस्ट 0 कर दो। बस सिर्फ हाईलाइट्स और स्टोरीज ही डालना। और अगर तुम फोटो पोस्ट भी करते हो तो महीने में 1 से 2 बार ही, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो फ़ोटो ब्लरी होनी चाहिए या फिर उसमें तुम्हारा फेस ढका हुआ आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। रूल नंबर 2, लोफाई म्यूज़िक सुनना शुरू कर दो। जब भी तुम स्टोरीज डालो तो उसमें सिर्फ लोफाई और स्लो रिवर्ब सॉन्ग ही डालना, समझ गए? रूल नंबर 3। प्रोफेसर अब हमें सब कुछ सिखा रहे थे डिटेल में। लड़कियां कितने टाइप की होती हैं और उनको पटाने के अलग अलग फॉर्मूला, सब कुछ। हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। अब मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा लड़कीबाजी में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें सबसे वीक बॉन्ड कौन सा लग रहा है तुम्हें? फ्रेंड। अगर फ्रेंड बन के रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। उससे स्ट्रांग है बॉयफ्रेंड बॉन्ड। इसमें भी कुछ खास नहीं है। और सबसे अच्छा बॉन्ड बताए कौन सा है? बेस्ट फ्रेंड बॉन्ड। जितनी चीज़ें बॉयफ्रेंड को नहीं मिलती उससे ज़्यादा चीज़ें बेस्ट फ्रेंड को मिल जाती है। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, समझ गए? तुम्हें यही बॉन्ड बनाना है, इस बॉन्ड में फोकस करो। प्रोफेसर को अच्छे से पता था कि हमारा फीमेल इंटरेक्शन कितना लो है, तो लड़कियां देख के हम सीधा उन पे टूट ना पड़े, इसलिए प्रोफेसर हमें सिखा रहे थे कि अपनी वासना को कैसे नियंत्रण में रखना है, उनकी बॉडी को कैसे हैंडल करना है और कैसे सिर्फ एक टच से उन्हें चरम सुख का आनंद देना है। अच्छा तो बताओ, चैटिंग के टाइम तुम्हें किन वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए? सर हमें और बताओ का यूज़ नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सही जवाब। कुछ कुछ बातें तो मैं आसानी से समझ लेता था, पर कुछ को समझना इम्पॉसिबल। पर प्रोफेसर पूरी कोशिश करते थे हमें सिखाने की। उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। वो हर मुश्किल से दिखने वाली चीज़ को आसानी से समझा देते थे, जैसे उनको लड़कियों में महारत हासिल हो। देखते ही देखते कब कोचिंग के आखिरी दिन आ गए पता ही नहीं चला। अब मैं पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। What is your aim? तुम सबका बस एक ही एम होना चाहिए, ये वाली मिठाई। प्रोफेसर ये तो काजू कतली है। हाँ, पर ये मीठी नहीं होगी। अगर तुम्हें एक फक बॉय बनना है तो तुम्हें इसी काजू कतली में फोकस करना होगा, समझ गए? चलो आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। सेक्स से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? सेक्स से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है? प्रोफेसर, फोर प्ले। बिल्कुल सही। मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम सब भी इससे कुछ सीखो। सभी सुन लो, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं क्लासेस के और अब तुम्हें अपने असाइनमेंट्स देने हैं। ये असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना असाइनमेंट्स दिए कोई भी प्रैक्टिकल्स के लिए नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना? तो कल मिलते हैं सब अपने असाइनमेंट्स के साथ। अब मैं पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुका था। ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर। आखिरकार वो समय आ ही गया था जब मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। उस दिन मैं बहुत खुश था। पर वो कहते हैं ना, खुशियां ज़्यादा देर टिकती नहीं।